नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल एग्जाम तौर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर आज हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं। इस मॉडल सेट में 35 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो आपके पूरे केमिस्ट्री के बुक का निचोड़ रहेगा, जिसे आप लोग सेट बाय सेट करके आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज के ये मॉडल सेट नंबर फर्स्ट में 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग का तैयारी मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है। आज आप लोग जज कीजिएगा इस वीडियो में मॉडल सेट में कि आपका केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव में कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, उसी के दृष्टिकोण से हम लोग आगे तैयारी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सेट बाय सेट तैयारी करने का मतलब यह है, इस सेट में 35 ऐसे इंपॉर्टेंट को लिया गया है जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। प्रत्येक सेट में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो डायरेक्ट आएगा आपके परीक्षा 2021 में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा, आप लोग खुद से ट्राई करें और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप लोग ये 35 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट किए हैं, कितना सही किए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर से कल से आपका वीडियो का जो है आपके लिए नहीं आएगा। तो पहले आप लोग शेयर कर दें, जिससे कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए जो है घन के कोनों पर अवस्थित है या स्थित है और तथा Y के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होना चाहिए? 3 सेकेंड आपको दिया जा रहा है। आप लोग सोच के आप लोग खुद से खुद मतलब एक टारगेट बना लीजिए कि कितना आप लोग का सही हो रहा है। तो हम जो राइट आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें ए जो है घन के कोनों पर स्थित है और वाई परमाणु के फलक के केंद्र पर मतलब अवस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होना चाहिए दोस्तों? तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, AB3 करके इसका राइट आंसर हो जाएगा AB3। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे डबल स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में आएगा। आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा तब आपको रियलाइज होगा दोस्तों कि क्या हम लोग क्या तैयारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिकतम होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग खुद से ट्राई करें मन में, उसके बाद आंसर मैं बताता हूँ। किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.1 MbACl2 करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन, इस पे अगर मैं 5 स्टार लगाऊं फिर भी कम है, तो इसीलिए याद कर लीजिएगा। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित आपको बताना है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम, इनमें से कौन सा ऑप्शन संबंधित है फैराडे के विद्युत विच्छेदन से? तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीलियम का प्रमुख स्रोत है। हीलियम का प्रमुख स्रोत आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी मोनाजाइट करके आपको याद रखना है। हीलियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? मोनाजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इस पे 5 स्टार भी लगाओ तो कम है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या है। डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, डिट्टो। NiCO4 में अगर आप लोग नहीं निकालना जानते हैं तो आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो NiCO4 में निकेल का Ni का आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। क्या हो जाएगा? 0। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों HCl जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जो कि आप लोग को भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। एल्कीन YEN, एल्कीन का सामान्य सूत्र आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ए नंबर CnH2n। तीनों का सूत्र जो है दोस्तों आपको याद रखना है, एल्केन, एल्काइन और एल्कीन का।
तीनों का सामान्य सूत्र आपको याद रख लेना है। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n करके आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें आइसोप्रोपीन की इकाई है? इनमें से किसमें आइसोप्रोपीन की इकाई है आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर में जो है आइसोप्रोपीन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट का स्रवण करने पर प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का स्रवण जो है उसको ये करते हैं, प्रतिक्रिया करवाया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है उसका जो है शोधन आपको बताना है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करके HCHO करके आपको जो है प्राप्त होता है कैल्शियम फॉर्मेट को प्रतिक्रिया करवाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। प्रतिक्रिया की कोटि आपको बताना है। किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। तो ये पूछ रहा है, ये जो है किस प्रतिक्रिया की कोटि है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 0 शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है। ये जो है मोल लीटर प्रति सेकेंड, ये शून्य कोटि की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट आएगा। सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेल्टा G डिग्री ऋणात्मक हो जाए, सेल प्रतिक्रिया स्वतः हो जाती है जब डेल्टा G डिग्री क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी वीवीआई क्वेश्चन है। कोहरा कौन कोलोराइडल सिस्टम है आपको बताना है। कोहरा जो है कौन सा कोलोराइडल सिस्टम है आपको बताना है। गैस या गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में, या द्रव का द्रव में। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव का गैस में कोहरा जो है किस प्रकार का कोलोराइडी सिस्टम है, द्रव का गैस में। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी Zn2+ करके जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भूरे वलय संकुल FeH2O का हॉल 5NO इंटू SO4 में Fe लोहा का ऑक्सीकरण अवस्था आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। +1 जो है Fe का ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को शुष्क किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, सांद्र H2SO4 के द्वारा जो है अमोनिया को शुष्क किया जाता है। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो घबराना नहीं है। तो सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी है, इनमें से कौन सा एक विटामिन सी आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, स्कोर्बिक अम्ल। स्कोर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाता है। तो सिंपल से आपको याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर कौन सा दिखाता है। तो ऑक्सीकरण विधि, लुकास परीक्षण और वेक्टर मेयर परीक्षण, ये तीनों जो है दोस्तों के बीच में एल्कोहल का जो है अंतर दिखाता है। ये तीनों विधि इसके लिए सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो इनमें से कौन सा सबसे अधिक क्षारीय है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, CH3 का हॉल ट्वाइस और NH करके आपको याद रखना है, जो कि सबसे अधिक क्षारकीय मतलब ये है, यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड तथा एनोड पर डैश प्राप्त होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2 और O2 प्राप्त होता है कैथोड और एनोड पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया किस कोटि की होनी चाहिए? किस कोटि की है दोस्तों? तो सिंपल सा आपको याद रखना है सेकेंड, यानी द्वितीय कोटि की प्रतिक्रिया है। किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें या कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है जाइमेज। जाइमेज जो है दोस्तों एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। कौन सा? जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन में बॉन्ड NH2 समूह है। बेंजीन में बॉन्ड NH2 समूह कौन सा है आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है अर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग करके आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल के स्ट्रीफिकेशन का क्रम है। अल्कोहल का स्ट्रीफिकेशन का इनमें से कौन सा क्रम है सही आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों बी करके राइट आंसर हो जाएगा। 1 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 3rd डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन VBI है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कल भी आपको बताया गया था दोस्तों कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है मोललता जो है दोस्तों, मोललता जो है ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन के निष्कर्षण में उपयुक्त धातुमल है। आयरन के निष्कर्षण में उपयुक्त जो धातुमल है दोस्तों तो CaSiO3। कल भी आपको बताया गया था, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथेनाइट संकुचन का क्या अर्थ है? लेंथेनाइट संकुचन का क्या अर्थ है तो आपको बताना है दोस्तों। तो सिंपल सा आपको याद रखना है दोस्तों आयनिक त्रिज्या में कमी के कारण जो है लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया डैश कहलाती है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है बुर्ज प्रतिक्रिया। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया कराई जाती है। इस प्रतिक्रिया को हम लोग बुर्ज प्रतिक्रिया भी कहते हैं। काफ़ी VBI क्वेश्चन है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है।